अपने अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रहे जोशीमठ में कई खुशियां दफन होने जा रही हैं। घरों पर लगे लाल निशानों ने कई बेटियों के हाथ पीले होने से रोक दिए हैं। ये ज्योति हैं। मार्च में इनकी शादी होनी है। ज्योति ने दुखी होकर रुंधे गले से जो कहा वो हर आंख गीली कर देगा। ज्योति के मुताबिक हर लड़की का सपना होता है कि विदाई उसके घर से हो, लेकिन लगता है कि मेरी डोली मेरे घर से नहीं उठ पाएगी। नहीं, एक्चुअली हमारा घर जो है वो पिछले साल से ही मतलब ऐसा होना टूट फूट होना शुरू हो गया था। हम लोगों ने नगर पालिका में भी फोटो वगैरह बहुत मतलब चीज़ें जो होती है वो दी, लेकिन वहाँ पर से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो हमारे पिछले साल से ही हो रहा था, लेकिन ये है कि अभी लोगों का ज़्यादा हो रहा है तो अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी मतलब ऑलमोस्ट सबका ही हो चुका है, तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जब पहले हमारा हो रहा था तो हम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन हम लोगों को किसी ने नहीं सुना। जी, ये भी आपकी शादी भी तय हो गई थी? हाँ जी। तो उसका क्या प्रोग्राम किस तरीके से होगा? एक्चुअली मेरी शादी इसी साल मार्च में है, तो हम लोगों ने तैयारी भी बहुत कर ली थी। मम्मी लोगों ने सामान वगैरह जो भी होता है शादी का वो भी जोड़ लिया था ऑलमोस्ट, मतलब तो अचानक ये सब हो गया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ मतलब ऐसा हुआ कि अचानक ही हुआ। हम लोग देहरादून थे, लेकिन हम लोगों ने जब सुना कि इतना कुछ हो रहा है, लोगों से कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने भी बताया कि काफ़ी हद तक मतलब ऐसा हो रहा है। आप लोगों के घर में भी क्रॉस मार्क कर लिया गया, तो हम लोग एकदम हड़बड़ी में आए। हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी। हम सडनली यहाँ पर पहुँचे रात के शाम के 7 बजे, और फिर अचानक हम लोगों को बोला कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो हम लोग पहले सोच में पड़े कि हम लोग जाएंगे कहाँ। तो इन लोगों ने फिर बताया कि लॉज में चलेंगे। तो हम लोग तो मौसी के घर चले गए थे। फिर मम्मी लोग थे तो वो लॉज में गए थे। तो उन लोगों को शादी की तैयारी, शादी यहीं से होनी थी, इसी घर से? शादी तो इसी घर से होनी थी। अब होता ही है, हर किसी का सपना होता है कि अपने घर से डोली उठे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब घर की स्थिति जो है इस हिसाब से नहीं लगता कि मेरी डोली यहाँ से उठ पाएगी। कहीं और से भी उठे लेकिन खुशी नहीं होगी, क्योंकि खुशी अपने घर से ही होती है। अपनी रौनक जो होती है वो घर से ही होती है। अब घर ही नहीं बचा तो खुशियाँ भी नहीं है। वहीं ज्योति की मां का कहना है कि बिटिया की मार्च में शादी है। प्रशासन ने घर की दीवारों पर लाल निशान लगा दिया है। अब हमें पता नहीं क्या करें और कहां जाएं। शादी के लिए खरीदा सामान कहां रखेंगे, भगवान जाने अब क्या होगा। क्या इसका तो शादी के दिन मार्च में निकाल दिया था हमने, पर लेकिन कहाँ से यहाँ नीचे से सामान यहाँ लाए, यहाँ ऐसी स्थिति हो गई, यहाँ से फिर उल्टा नीचे ले जाना पड़ रहा है। हमने बोला जो थोड़ा बहुत इसके शादी का है उसको नीचे सेफ्टी पे कहीं किसी के घर में तो रख दें। इतना एक ट्रक सामान के लिए इतने कमरे भी तो चाहिए, कम थोड़ी नीचे होता है एक ट्रक सामान। तो अब शादी कहाँ से कर रहे हैं? अब देखो तो कहाँ से क्या करे, क्या करना पड़ेगा, वो तो ऊपर वाला ही जानेगा कि क्या करना पड़ेगा। अब तो हमें अपना घर के लिए तो सोचा था, पर लेकिन घर से बेघर कर दिया तो क्या करे। क्रॉस मारने आए ऐसे रेड कलर का वो मार दिया, मार कर वहाँ अब कहाँ जाएगा कोई भी। रात को शाम को आ रहे चलो यहाँ से चलो, जहाँ पे हमारे इतना जिंदगी भर का अपना आशियाना बना रखे वहीं पर रहने दो ना हमें, जो हमारी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ के जो ये हमारे नेता लोग हैं, उन नेता लोगों ने वो पुष्कर धामी जी को रुकने नहीं दिया। जो हम लोगों ने बनाया, जिनको देंगे, आप मुआवजा देंगे आप लोगों को? जी कुछ नहीं चाहिए हमें उनका मुआवजा कुछ नहीं देने वाला। जो वो कुछ देने वाले नहीं, जब हमारे सुनने वाले नहीं है तो देने वाले को कहाँ से देंगे। जब सुनते थे तो हमें विश्वास होता था कि हमें देने वाले हैं, जब सुनने को मंजूर नहीं तो कैसे दे सकते हैं। बता दें कि इसरो से आई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 इंच नीचे धंस गया है। गौरतलब है कि जोशीमठ का कोई हिस्सा नहीं बल्कि पूरा जोशीमठ शहर एक साथ नीचे चला गया। वहीं प्रशासन द्वारा 9 वार्डों के 760 मकानों को चिन्हित किया गया है और 73 परिवारों को 5,000 रुपए की दर से कुल 3,65,000 रुपए जीवन यापन के लिए दिए जा चुके हैं।